आज हम लोग अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंसी का बात करें तो अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड मीन्स अच्छे से एक ही जगह पे सिस्टमैटिक मीन्स सीक्वेंस में नॉलेज मीन्स वो सारी बातें बताई गई हैं जो कि हम लोग अकाउंटिंग करते समय यूज़ करते हैं। अकाउंटेंसी में वो सारे रूल्स, प्रिंसिपल, मेथड्स, अजम्पशंस, पॉलिसी, फॉर्मेट्स बताए गए हैं जो कि अकाउंटिंग करते समय हम लोगों को ज़रूरी होगा। अगर हम लोग को अकाउंटिंग करना है तो हम लोग को ये सारे रूल, ये सारे मेथड, ये सारे प्रिंसिपल, ये सारे फॉर्मेट्स जानने होंगे, तभी हम लोग अकाउंटिंग कर पाएंगे सही से। तो भाई ये सारे रूल्स, मेथड, प्रिंसिपल, फॉर्मेट्स, स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़, अजम्पशंस, ये सब जिस सब्जेक्ट में बताया गया है उसी सब्जेक्ट को अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटेंसी को जाने समझे बिना हम लोग ढंग से अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। अकाउंटेंसी हम लोग को बताता है कि अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है, हाउ, वाई एंड हाउ। अकाउंटेंसी से ही हम लोग ये जान पाते हैं कि भाई अकाउंटिंग आखिर किया करते क्यों हैं और कैसे करते हैं। बिना अकाउंटेंसी को जाने समझे अकाउंटिंग करना, ढंग से अकाउंटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंटिंग अगर करना है तो आपको पहले अकाउंटेंसी पढ़ना होगा, अकाउंटेंसी समझना होगा। अकाउंटेंसी में बताए गए रूल्स, मेथड्स, फॉर्मेट, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, ये सब जानना होगा, ये सब समझना होगा। अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले टर्म्स को, फॉर्मेट्स को जानना होगा, तभी हम लोग अकाउंटिंग सही से, ढंग से कर पाएंगे, प्रॉपर वे में कर पाएंगे। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट हुआ। अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है जिसमें वो सारे नॉलेज हम लोग को मिलेंगे जो कि अकाउंटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। विदाउट knowledge of accountancy we cannot do accounting in proper manner। तो ये बात हुआ अकाउंटेंसी का। अब हम लोग अकाउंटिंग का बात करें तो अकाउंटिंग क्या है भाई। अकाउंटिंग अगर हम लोग करना है तो अकाउंटेंसी हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, ये अकाउंटिंग करने के लिए। तो ये अकाउंटिंग क्या है, तो भाई किसी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं और जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स होता है, रुपए पैसे में होने वाली जो घटनाएं हैं और जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन होते हैं, उन सबको पहले तो पहचानना, आइडेंटिफाई करना। उस ट्रांजैक्शन में और इवेंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और वो अकाउंट्स किस नेचर के हैं, ये सब आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना। आफ्टर दैट मेजरिंग मीन्स व्हाट, मेजरिंग मीन्स अमाउंट को मेजर करना। जो ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन की हम लोग बात करें, जो ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस में या जो इवेंट हुआ, वो ट्रांजैक्शन आखिर कितने रुपए का हुआ, कितने अमाउंट का हुआ, उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है, कितना अमाउंट उस ट्रांजैक्शन के नाम से रिकॉर्ड करना है, ये मेज़र करना। फिर उसके बाद उन जर्नल प्रिपेयर करना। जर्नल के रजिस्टर में, जर्नल या सब्सिडियरी बुक में बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग कहलाएगा। जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उनको फिर क्लासीफाई किया जाता है। सारे ट्रांजैक्शन, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को अलग अलग सेपरेट क्लासीफाई किया जाता है, अलग अलग लिखा जाता है, जो कि लेजर में किया जाता है। लेजर में सारे अकाउंट्स बनाए जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो सब अपने अपने प्लेस पे पोस्ट किए जाएंगे, क्लासीफाई किए जाएंगे, अलग अलग किए जाएंगे। फिर इसके बाद समराइजिंग मतलब हुआ ट्रायल बैलेंस बनाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ट्रायल बैलेंस, जितने लेजर में जितने भी अकाउंट्स बने उनका जो बैलेंस अमाउंट होगा उनको एक जगह पे समराइज कर लेना, एक जगह पे रख लेना, एक जगह पे सारे अकाउंट्स के फाइनल अमाउंट को, बैलेंस अमाउंट को लिख लेना। फिर इसके बाद इस ट्रायल बैलेंस को देखकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनरली दो स्टेटमेंट बनाते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे में भाई सारे इनकम एक्सपेंस को दिखाते हैं और उससे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। दूसरा बैलेंस शीट, जिसमें बिजनेस के अभी तक के जितने भी एसेट्स हुए, लायबिलिटी हुए और कैपिटल हुए, वो सब बैलेंस शीट में दिखाया जाता है।
तो इस तरह से समराइजिंग हो गया। आफ्टर दैट एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मीन्स क्या? कंपेयर करना, कंपेयर करके अपने बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के मोर और लेस फिगर को फाइंड आउट करना, ये क्या कहलाता है? एनालाइजिंग। ताकि भाई जब तक कमी, सिर्फ प्रॉफिट जान लेना ही काफ़ी नहीं है, क्या भाई इतना प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट जितना होना चाहिए उतना हुआ या उससे कम हुआ, ये जानना, उससे ज़्यादा हुआ या उससे कम हुआ, ये जानना भी इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक कमी और बेसी नहीं पता चलेगा तब तक हम उसको, अगर कमी होगा तो सुधारने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक कमी और बेसी फाइंड आउट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? तो यही सिर्फ समराइज करने के बाद ही अकाउंटिंग ख़त्म नहीं हो जाता, आगे भी बढ़ता है बात। तो भाई प्रॉफिट लॉस जान गया, उसके बाद भी क्या करते हैं हम लोग? उसको कंपेयर करते हैं, मीन्स एनालाइज करते हैं उसके, भाई हम अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के फिगर को कंपेयर करके उसमें जो भी कमी और बेसी है, जो भी मोर और लेस है, उसको जानते हैं। तो भाई ये एनालाइजिंग हो गया, एनालाइजिंग कर लिए। एनालाइजिंग करने के बाद अब इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब क्या हुआ? एक्सप्लेन करना। एनालाइज मतलब एक वर्ड में बोले तो कंपेयर करना, और इंटरप्रेट का मतलब क्या हुआ? भाई एक्सप्लेन करना। अब कमी बेसी जान गए कि भाई हमारा इस बार का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हुआ है इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो आखिर ये कम क्यों हुआ? क्या हमारे बिजनेस में इस ईयर प्रीवियस ईयर के कंपेयर में सेल कम हुआ, या फिर सेल तो उतना या उससे ज़्यादा हुआ लेकिन एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में ज़्यादा हो गए हैं। जिस प्रपोर्शन में सेल बढ़ा उससे ज़्यादा प्रपोर्शन में एक्सपेंसेस बढ़ गए, इसलिए प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इस ईयर जो है प्रॉफिट कम हुआ। तो भाई इस तरह से एक्सप्लेन करना, आखिर पहले तो रीज़न फाइंड आउट, पहले तो प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ, फिर उसके बाद उसका भाई कमी और बेसी जाने कि भाई ज़्यादा हुआ या कम हुआ, है ना, ये जान गए। अब वो कम हुआ तो आखिर क्यों हुआ, ये रीज़न, इस रीज़न को जानना, इस रीज़न को एक्सप्लेन करना क्या कहलाएगा? इंटरप्रेट करना। फिर आफ्टर ऑल ये सब कुछ करने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनेगा, उस रिपोर्ट को बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टी हैं, इंटरेस्टेड पार्टी हैं, भाई उन सब तक उन सारे रिपोर्ट को सेंड करना। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फिर एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सब करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार हुआ, इन सारे स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स को बिजनेस से रिलेटेड जो भी पार्टी हैं, बिजनेस से जुड़े जो भी लोग हैं, उन तक इस स्टेटमेंट और रिपोर्ट को पहुंचाना ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेटिंग। ये कैसे भी आप पहुंचा सकते हैं, या तो आप मीटिंग कंडक्ट किया जाता है बिजनेस में, बिजनेस हाउस में, और सारे लोग आते हैं, उन सबको भाई हैंड टू हैंड दे दिया जाता है हार्ड कॉपी, या फिर जो प्रेजेंट नहीं हुए या फिर विदाउट मीटिंग भी सबको मेल कर दिया गया। तो भाई इस तरह से किसी भी तरह से जो भी बिजनेस से रिलेटेड पार्टी हैं, बैंक हो गया, भाई इन्वेस्टर लोग हो गए, ओनर हो गए, मैनेजर हो गए, क्रेडिटर हो गए, ये सब जो भी गवर्नमेंट हो गया, ये सारे पार्टी को बिजनेस से में जिनका इंटरेस्ट है, सबको जो है टैक्स अथॉरिटी हो गए, इन सबको बिजनेस से जो बिजनेस का जो भी स्टेटमेंट तैयार हुआ, बिजनेस के जो भी रिपोर्ट्स तैयार हुए, वो सब उन तक पहुंचा देना, उनको सेंड करना, ये क्या कहलाएगा? कम्युनिकेटिंग। तो इस तरह से टोटल 8 एक्टिविटी होता है बिजनेस ये अकाउंटिंग में। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो इस तरह से अकाउंटिंग का थोड़ा मीनिंग हुआ। अकाउंटिंग करने से क्या होगा? बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स, बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शन इवेंट्स का सारा रिकॉर्ड बन के तैयार होगा, सारा अकाउंट्स स्टेटमेंट रिपोर्ट्स बन के तैयार होगा। तो ये कहा जा सकता है अकाउंटिंग प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स स्टेटमेंट रिपोर्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो इस तरह से अकाउंटिंग का मीनिंग हो गया। अब अकाउंट्स पे आते हैं। तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स को कहा जाता है एक सेपरेट रिकॉर्ड। अकाउंट क्या है? बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो आप किसी न किसी पर्सन के साथ कीजिएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई एसेट्स मिलेगा, कोई ना कोई इनकम या एक्सपेंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन करने से इनकम होगा या एक्सपेंस होगा। तो मेनली 4 चीज़ें होती हैं भाई, पर्सन, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंस। तो इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, इन सब को जब हम लोग अलग अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं, अलग अलग,
जैसे राम से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो राम के सारे ट्रांजैक्शन, राम से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उनके सारे ट्रांजैक्शन को अलग एक पेज पे रिकॉर्ड कर लेना। मोहन के सारे ट्रांजैक्शन को अलग दूसरे पेज पे रिकॉर्ड करना। सोहन से कोई भी ट्रांजैक्शन हो, जितने भी पर्सन है सबका अलग अलग। वैसे ही एसेट्स में कैश का सारा ट्रांजैक्शन अलग, मशीन का सारा ट्रांजैक्शन अलग, भाई आपका जो स्टॉक है उसका सारा ट्रांजैक्शन अलग, फर्नीचर का अलग, लैंड बिल्डिंग है तो उसका अलग, सारे एसेट्स का भी अलग अलग। फिर उसके बाद सारी इनकम का, सेल का अलग, डिस्काउंट रिसिप्ट का अलग, कमीशन रिसिप्ट का अलग, भाई एक्सपेंसेस का, परचेज का अलग, सेल डिस्काउंट अलाउड, रेंट, सैलरी, सब इन सब जब हम लोग बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पर्सन से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड, इन सब को जब हम लोग क्या करते हैं अलग अलग, सारे पर्सन का अलग अलग, सारे एसेट्स का अलग अलग, सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस का अलग अलग जब हम लोग रिकॉर्ड तैयार कर लेते हैं तो हर एक रिकॉर्ड, जैसे राम का जो रिकॉर्ड तैयार हुआ, राम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हुए उन सब को जब हम लोग एक जगह पे लिख लेंगे तो वो जो रिकॉर्ड तैयार हुआ राम के ट्रांजैक्शन का, उसको क्या कहा जाएगा, उसको हेड दिया जाएगा, उसका हेडिंग दिया जाएगा राम अकाउंट। उस रिकॉर्ड को राम अकाउंट कहेंगे। ऐसी मोहन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हुए हमारे बिजनेस में उन सब को जब एक जगह पे लिख लेंगे, एक पेज पे लिख लेंगे तो भाई वो पेज क्या कहलाएगा, सोहन अकाउंट। तो इस तरह से अकाउंट क्या हुआ, तो अकाउंट एक सेपरेट रिकॉर्ड हुआ। सेपरेट मीन्स अलग। भाई किसका सेपरेट रिकॉर्ड, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का। वो बिजनेस ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड हो सकता है, तो किसी एक पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, किसी एक एसेट से रिलेटेड हो सकता है, किसी एक इनकम या किसी एक एक्सपेंस से रिलेटेड हो सकता है। ये अकाउंट जो है वो पर्सनल नेचर का, पर्सन है तो पर्सनल नेचर का रहेगा, पर्सन का अकाउंट है तो भाई एसेट का है तो रियल अकाउंट होगा, भाई इनकम या एक्सपेंस का है तो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो ये जो अकाउंट है ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल किसी भी नेचर का हो सकता है। ये अकाउंट जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, किस रजिस्टर में बनता है, तो ये अकाउंट जिस रजिस्टर में बनता है उसको कहा जाता है लेजर। यहाँ पे भी बात हुआ है, ये जो क्लासीफाइंग करते हैं वो लेजर कहलाता है। तो उसी लेजर में ये जो है अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ये अकाउंट्स जो है क्लासिफिकेशन का ही प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन का ही रिजल्ट है। क्लासीफाई जब हम लोग करते हैं तभी अकाउंट बन के तैयार होता है। सारे अकाउंट्स बनते हैं लेजर में। तो इस तरह से अकाउंट्स का मतलब हुआ। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि देखिए अकाउंटेंसी है तो ही अकाउंटिंग हो रहा है, और अकाउंटिंग हो रहा है तो ही अकाउंट्स बन के तैयार हो रहा है। अगर अकाउंटेंसी नहीं होगा तो अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। अकाउंटेंसी अगर आप नहीं ना होता तो अकाउंटिंग ना होता, और अकाउंटिंग ना होता तो अकाउंट्स बन के ना तैयार होता। तो इसलिए जो है अकाउंट्स तभी बन के तैयार होगा जब अकाउंटिंग होगा, और अकाउंटिंग तभी होगा जब अकाउंटेंसी आप जानेंगे। तो भाई अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट हुआ, एक सब नॉलेज हुआ जिसको पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, जाना जाता है, और उसको जानने के बाद, उसको पढ़ने समझने के बाद हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस हो गया है ना। फिर इसके बाद जो है अकाउंटिंग प्रोसेस में करते समय जो रिकॉर्ड्स ये सब बनते हैं, जो अकाउंट्स वगैरह बन के निकला वो आपका अकाउंट्स हुआ, जो अकाउंट बना। तो इस तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी का सबसे लार्ज स्कोप हुआ, अकाउंटेंसी सबसे बड़ा हुआ, अकाउंटिंग उससे छोटा हुआ, और अकाउंट सबसे छोटा हुआ। तो इस तरह से हम लोग अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट का बात किए।